उलझी कांग्रेस भाजपा। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ की 2 सीटों पर उलझी भाजपा। जगदलपुर और पंडरिया सीट को लेकर पेंच अभी भी बरकरार है। जगदलपुर में प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाई है कांग्रेस। वहीं जतिन जायसवाल, रेखचंद जैन और मलकीत सिंह गेंदू है दावेदार। आपको बता दें कि पंडरिया में भाजपा दावेदारों के बीच असमंजस है। भावना बोहरा, विशेश्वर पटेल, सियाराम साहू प्रबल दावेदार हैं वहां के। छत्तीसगढ़ की 2 सीटों पर उलझ के रह गई है कांग्रेस और भाजपा। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ की 2 सीटों पर उलझ गई है कांग्रेस और भाजपा। जगदलपुर और पंडरिया सीट को लेकर पेंच अब भी बरकरार है। जगदलपुर में प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाई है कांग्रेस। जतिन जायसवाल, रेखचंद जैन, मलकीत सिंह गेंदू है दावेदार। पंडरिया में भाजपा दावेदारों के बीच असमंजस में है भावना बोहरा। विशेश्वर पटेल, सियाराम साहू है प्रबल दावेदार। तो जगदलपुर और पंडरिया तो हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप हमारे दर्शकों को एकदम पुख्ता जानकारी देते रहे हैं, तो इसी बीच एक बड़ी खबर आई है, जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों का 2 सीटों पर पेंच बरकरार है, अभी उलझा पड़ा है। कुल मिलाकर पहले चरण के अंतर्गत जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें बस्तर अंचल की जगदलपुर सीट है, यहाँ पर कांग्रेस उलझन में है, और दूसरी तरफ राजनांदगांव कवर्धा इलाका है, जहां पर कवर्धा जिले अंतर्गत पंडरिया सीट है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी उलझन में है। ये बड़े अचरज की बात है कि दोनों ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। दोनों को ही पता था कि पहले चरण के अंतर्गत मतदान इन सीटों पर होना है, पर इतना समय बीत जाने के बावजूद भी वो नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे। जगदलपुर के संदर्भ में स्थिति है कि रेखचंद जैन वर्तमान में कांग्रेस के ही विधायक हैं, संसदीय सचिव भी हैं। पार्टी तय नहीं कर पा रही कि रेखचंद जैन को मैदान में उतारना है कि नहीं उतारना है। नहीं उतारना है तो उसके स्थान पर विकल्प है। विकल्प के तौर पर 3 नामों की चर्चा है। एक नाम मलकीत सिंह गेंदू का है, जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बेहद करीबी बताए जाते हैं। दूसरा नाम राजीव शर्मा का है, राजीव शर्मा बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। तीसरा नाम जतिन जायसवाल का है, जो जगदलपुर के पहले मेयर रह चुके हैं, अर्थात अपना जनाधार साबित किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संतोष भावना को खारिज करके किरण देव को प्रत्याशी बनाया, जो स्वयं भी महापौर रह चुके हैं। अब किरण देव को घोषित हुए तकरीबन 1 सप्ताह से ज्यादा का समय हो चुका है। 9 तारीख को नाम घोषित हो गया था, तो उन्हें प्रचार के लिए पूरा समय मिल रहा है। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रेखचंद जैन को ही वापस प्रत्याशी बनाती है, तब तो इतनी दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि रेखचंद जैन तो पिछले 5 साल से सक्रिय हैं, इस उम्मीद के साथ में कि उन्हें फिर से मैदान में जाना है। पर अगर पार्टी प्रत्याशी में बदलाव करती है तो उस प्रत्याशी के लिए बेहद मुश्किल होगा अगले 20 दिनों में सारे मतदाताओं के साथ संपर्क करना। तो ये अपने आप में एक उलझन है, पर चूंकि कांग्रेस इस सीट को जीती हुई है, तो वह इस सीट को अपने पास बनाए रखना चाहती है, और शायद इसी कारण से उलझन में बनी हुई है। जहां तक पंडरिया की बात है, पंडरिया में भारतीय जनता पार्टी विश्वेश्वर पटेल बनाम भावना बोहरा में उलझी हुई है। जमीनी तौर पर भावना बोहरा की स्थिति मजबूत बताई जाती है, पर सामाजिक समीकरण के तहत विश्वेश्वर पटेल के नाम को बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। बताया यह भी जाता है कि संघ परिवार भी विश्वेश्वर पटेल के संदर्भ में काफी इच्छुक है, और ये सीट जो फंसी हुई है वो केवल और केवल पंडरिया के संदर्भ में नहीं है। पार्टी को फैसला बेमेतरा और बेलतरा को लेकर लेना है। बेमेतरा, बेलतरा और पंडरिया, इन 3 सीटों के तहत सामाजिक समीकरण बिठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पर इन दोनों सीटों पर बेमेतरा और बेलतरा में द्वितीय चरण में मतदान होना है, अर्थात 17 नवंबर को होना है। पर बेमेतरा और बेलतरा के चक्कर में पंडरिया का प्रत्याशी जरूर परेशानी में आएगा, इतना तय है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना प्रत्याशी दे चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ममता चंद्राकर का टिकट काट दिया, जो वर्तमान में विधायक है। उनके स्थान पर नीलू चंद्रवंशी को मैदान में उतार दिया है। पर भाजपा का प्रत्याशी अभी तक तय न हो पाना, चाहे वो विश्वेश्वर पटेल हो, चाहे वो भावना बोहरा हो, और एक तीसरा नाम सियाराम साहू का भी चल रहा है, किसी को भी प्रत्याशी बनाए, उस प्रत्याशी के लिए बेहद कठिन होगा अपने लिए वातावरण का निर्माण करना, क्योंकि जिस गति से समय गुजर रहा है उतना ही प्रत्याशी के संदर्भ में मुश्किलें बढ़ रही हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि आज शाम तक दोनों ही दल इन विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशी के संदर्भ में नतीजे पे पहुंचेंगे, और अगर नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे तो अपनी संभावनाओं को इन क्षेत्रों में धूमिल ही करेंगे। ऐसा एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर लोग आकलन कर रहे हैं कि पार्टी यहां पर नाम तय करने में जितना समय ले रही है, उतना संभावित प्रत्याशी के लिए मुश्किल ही पैदा कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जहां पंडरिया के संदर्भ में मुश्किल में, वहीं कांग्रेस पार्टी जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए मुश्किल में पड़ी हुई।
सर, अगर हम बात करें भाजपा की, तो छत्तीसगढ़ में भाजपा अभी सत्ता में नहीं है, तो उनको काफी ज्यादा और मेहनत करने की जरूरत है। तो अगर मैं ये पेच ऐसे ही बरकरार रहा और ये समय ऐसे ही बढ़ते रहा तो भाजपा के लिए तो मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी। निश्चित रूप से मुश्किल बढ़ी रही है, लेकिन वर्तमान में जो बात है, भारतीय जनता पार्टी ने 85 सीटों पे तो प्रत्याशी दिए ना, 90 में से। उसके मुकाबले में सत्तारूढ़ दल तो अभी तक केवल 30 सीटों पर ही प्रत्याशी दे पाने में सफल हुआ है। तो उस दृष्टि से तो भाजपा ने बढ़त रखी है। लेकिन अभी बात हो रही है पंडरिया की। पंडरिया में अब वोटिंग के लिए आज 17 तारीख है, 16 तारीख और 7 तारीख को मतदान होना है। प्रचार 5 तारीख की शाम को खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के 19-20 दिन बच रहे हैं। तो ऐसे में अगर पार्टी प्रत्याशी के संदर्भ में फैसला नहीं लेगी तो जिसको भी टिकट मिलेगा उसके लिए तो बेहद मुश्किल होगा ना चुनाव के संदर्भ में। तो भाजपा को इसके संदर्भ में फैसला लेने में जो विलंब है वो कहीं उसकी संभावनाओं को धूमिल न कर दे, इस बात का खतरा है। और यही बात कांग्रेस पर लागू है बस्तर के संदर्भ में, जगदलपुर सीट के संदर्भ में। तो हम लोग उम्मीद करते हैं शाम तक कि कोई ना कोई फैसला आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे दर्शकों को आपने एक बार फिर से बहुत पुख्ता जानकारी दी है। विधानसभा चुनाव करीब, इसके बाद इस बीच में हम एक बार फिर से आपके पास एक बहुत ही पुख्ता जानकारी लेकर आए हैं, जहां 2 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा दोनों का पेच जो है वो अभी भी बरकरार है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां 2 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की 2 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा उलझ कर रह गई है। जगदलपुर और पंडरिया सीट को लेकर पेच अभी भी बरकरार है। इसके साथ ही जगदलपुर में प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाई है कांग्रेस। वहीं अगर बात करें जतिन जायसवाल, रेखचंद जैन, मलकीत सिंह गेंदू वहां से दावेदार है। पंडरिया में भाजपा दावेदारों के बीच असमंजस अभी भी बरकरार है। भावना बोहरा, विशेश्वर पटेल, सियाराम साहू प्रबल दावेदार है वहां के। तो छत्तीसगढ़ की 2 सीटों पर उलझी है कांग्रेस और भाजपा।